Dear students, in this class of web technology, today we will study about the image tag. The image tag is the most important for HTML, by which we can insert any image in our web page. ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इमेजेस का क्या रोल है HTML में। तो HTML में इमेजेस के रोल की बात करें तो इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटीफाई एज वेल एज टू डिपिक्ट मैनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन सिंपल वे। जो इमेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए और साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट करने के लिए, शो करने के लिए एक सिंपल तरीके से। ठीक है, किस पर? ऑन योर वेब पेज पर अगर हमें ब्यूटीफाई करना है कुछ चीज़ को, सुंदरता लाने के लिए वेब पेज की, और कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट करने के लिए हम इमेजेस का यूज़ करते हैं। वी विल स्टडी सम इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग के कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहला है हमारा फर्स्ट इज इंसर्ट इमेज के बारे में पढ़ेंगे, इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, किसी वेब पेज में नॉर्मली इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यू कैन इंसर्ट एनी इमेज इन योर वेब पेज by using image tag, image tag। ओके, इसका यूज़ करके इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है। फॉलोइंग इज द simple syntax of इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? इसका सिंटैक्स है इमेज सोर्स इक्वल टू इमेज URL एंड एट्रीब्यूट्स लिस्ट। ठीक है, ये है इसका सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स के आधार पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इसमें जो इमेज टैग है वो क्या है? एम्प्टी टैग। इमेज टैग क्या है? इसमें एम्प्टी टैग है। तो द इमेज टैग इज एम्प्टी टैग विच मीन्स, एम्प्टी टैग का मतलब है, मैं सारी चीज़ डिटेल में लिख दे रहा हूँ आपको, दैट इट कैन कंटेन ओनली लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, केवल एट्रीब्यूट्स की लिस्ट कंटेन करेगा। एंड इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल सबसे पहले डॉक टाइप HTML, देन HTML टैग, देन हेड टैग, हेड के बाद टाइटल टैग, टाइटल हम देंगे इसमें इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज, ये हमने टाइटल दे दिया और टाइटल टैग को यहाँ क्लोज कर दिया। ओके, देन हेड टैग को भी क्लोज कर दिया और उसके बाद हम बॉडी टैग में आ जाएंगे। बॉडी टैग में आकर हमने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में जो हमें डिस्प्ले क्या कराना, सिंपल इमेज इंसर्ट, सिंपल इमेज इंसर्ट, वो भी जो भी हेडिंग हमें देना है उसके बारे में वो दे सकते हैं। मैंने दे दिया सिंपल इमेज इंसर्ट, आप जो इच्छा वो हेडिंग ये दे सकते हैं। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट और आपके वेब पेज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज इंसर्ट करेंगे। तो IMGSRC इमेज सोर्स इक्वल टू जो सोर्स है उसका, ये भी यूजर डिफाइंड एक हमने दे दिया है। आपका जो इमेज का सोर्स होगा वो आप देंगे, ठीक है, ये नहीं यही कॉपी कर दें, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है और उसी को दे दिया है। PNG, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पेज है वो test.html के हिसाब से स्टोर होगा और जो इमेज है वो test.png की, मतलब सेम होना चाहिए नाम, जो पेज का है वही इमेज का होना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। एल्ट इक्वल टू टेस्ट, सॉरी, टेस्ट इमेज एंड देन क्लोज। ओके, देन क्लोज, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा एंड HTML टैग भी क्लोज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से नॉर्मल हमारी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, कैसा आएगा, तो दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। क्या रिज़ल्ट आएगा, मान लीजिए एक हमारे पास ये विंडो है, ठीक है, इसमें किस तरीके से प्रिंट होकर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइटल बार हो गया, टाइटल क्या दिया हमने, इंसर्ट इमेज, और यहाँ क्या दिया था, हमने दिया था सिंपल इमेज इंसर्ट, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो भी इमेज होगी, इमेज हमारी जो भी इमेज है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हमने कुछ चीज़ें यूज़ की थी कोडिंग में, जैसे एल्ट का यूज है और PNG, ये सब इनका क्या यूज है उसके बारे में देखते हैं। तो मैं डिटेल में आपको बताऊं तो यू कैन यूज़ किस किस टाइप की फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं, PNG, JPEG और GIF इमेज फाइल बेस्ड ऑन योर कंफर्ट। इनमें से जो भी आपको आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग सही लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर, ये भी श्योर करना है
ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे। श्योर यू स्पेसिफाई करेक्ट इमेज फाइल नेम। इमेज फाइल का जो नाम है, मतलब जैसा भी है कैपिटल में स्मॉल में, वो सेम देना है, कोई भी मिस्टेक चेंजेस नहीं होनी चाहिए इन एस सी आर एट्रीब्यूट में जो भी नाम है इमेज का वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इमेज नेम इज ऑलवेज, ये भी ध्यान रखिए, ऑलवेज केस सेंसिटिव, यानी जिस केस में इमेज फाइल का नाम सेव है उसी केस में, यानी अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में यहाँ देंगे और कैपिटल में देंगे, ठीक है। और अब जो एल्ट टैग लिया था उसका क्या मतलब है, तो द एल्ट एट्रीब्यूट इज ए मैंडेटरी एट्रीब्यूट which specifies an alternate text for an image, ठीक है। अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज के लिए प्रोवाइड कराता है इफ़, कब, if the image cannot be डिस्प्ले। कभी कभी आपने देखा होगा कि नेटवर्क अगर प्रॉपर नहीं आता तो इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती, तो वहाँ लिखा हुआ आ जाता है कि इमेज, या जो भी इमेज का नाम वो आ जाएगा लिखा हुआ, लेकिन इमेज डिस्प्ले होकर नहीं आई, तो वो इस एल्ट एट्रीब्यूट की वजह से ही होता है, ठीक है, इस एल्ट एट्रीब्यूट की वजह से। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।